बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में औलाद के लिए आपको हम वजीफ़ा बताएंगे। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारा इस्लाम के तमाम देखने और सुनने वाले मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल प्यारा इस्लाम के तेज़ी से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर की तादाद से ये हमें मालूम होता है कि आप किस कदर हमारी वीडियोस को पसंद फरमा रहे हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं या कोई भी मसला दरपेश है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें और हमारी दुरूद व सलाम की खुसूसी दुआ में शामिल हो जाएं। हमारे चैनल प्यारा इस्लाम पर जो भी वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं वो तमाम के तमाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं और हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो आज की इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान के पास दुनिया की हर आसाइश हो मगर औलाद ना हो तो उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। औलाद का पूछना हो तो उनसे पूछें जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी तक औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया। उनके लिए दुनिया वीरान लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप हमारा चैनल प्यारा इस्लाम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। नेक औलाद इंसान के लिए दुनिया में सुकून और अमन का बायस है। लिहाजा अल्लाह ताला से इंतहाई इज्जो इनकिसारी के साथ नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। इरशाद रब्बानी है कि अब तुम अपनी बीवियों से शब बाशी किया करो और अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया है उसकी तलाश करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि माँ कतबल्लाह से मुराद औलाद है बहवाला तबरी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद पैदा करने की सलाहियत वाली औरतों से निकाह का हुक्म दिया है। ज़्यादा उल्फत करने वाली, ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह किया करो क्योंकि मैं तुम्हारे ज़रिए से दूसरी उम्मतों के मुकाबले में अपनी उम्मत बढ़ाने वाला हूँ। बहवाला अबू दाऊद। नंबर 2, नेक औलाद इंसान के लिए दुनिया में बाइसे अमन व सुकून और मरने के बाद उसके लिए औलाद की दुआ मुजबे अजर सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अलबत्ता 3 तरह के आमाल का अजर जारी रहता है। नंबर 1, सदक़ा जारिया। नंबर 2, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा हासिल हो। नंबर 3, नेक औलाद जो उसके हक़ में दुआ करे। नंबर 3, अगर ज़िंदगी में औलाद की वफ़ात का सदमा बर्दाश्त करना पड़ जाए तो उस पर भी वालिदैन को अजर मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस मुसलमान के 3 नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं, उन बच्चों पर शफ़क़त की वजह से अल्लाह ताला उस मुसलमान को भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
और एक दूसरी रिवायत में है कि एक औरत अपना बच्चा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे के हक़ में अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। मैं 3 बच्चे दफन कर चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि 3? उसने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुमने आग से महफूज बाड़ यानी हिसार बना लिया है। बहवाला मुस्लिम। नंबर 4, बच्चियों की पैदाइश पर नापसंदीदगी का इजहार नहीं करना चाहिए। इस सूरत में इंसान अपने रब का नाशुक्रा और रजा और तकदीर का बागी महसूस होता है, क्योंकि लड़के और लड़कियां भी इनायत करने वाली एक ही ज़ात वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़मीन व आसमान की बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे मोनिस यानी बच्चियां इनायत करे और जिसे चाहे मुज़क्कर यानी बच्चे इनायत फरमा दे, या उन्हें मुज़क्कर व मोनिस बच्चे और बच्चियां मिले जुले अता करे और जिसे चाहे बांझ बना दे। बिलाशुबा वो हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला, कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान की नस्ल की बका के लिए अल्लाह ताला ने उसको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा। बाज़ लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और बाज़ कहते हैं कि बेटे तो हैं पर बेटियां नहीं हैं। ये इंसान के अंदर जो है उस चीज़ की प्यास रहती है कि बेटे भी हों और बेटियां भी हों। बेटे नेमत हैं और बेटियां अल्लाह ताला की रहमत हैं। हदीस कुदसी है कि जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी को बेटा अता करता हूँ तो कहता हूँ कि जा अपने माँ बाप का बाजू बन जा, और जब मैं किसी को बेटी अता करता हूँ तो फरमाता हूँ कि जा आज से तेरे माँ बाप का मैं बाजू हूँ। ये कितनी अजीम नेमत है, ये कितनी अजीम रहमत है। अल्लाह ताला की कदर करें, अपनी बेटियों की कदर करें और अपने बेटों की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। बाज़ लोगों का हमें फ़ोन आता है कि हमें बिल्कुल औलाद ही नहीं है, शादी को बहुत अरसा हो गया है लेकिन कोई औलाद ही नहीं हो रही है, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए, कुरानी वजीफ़ा। मैंने बहुत पहले भी मैंने वज़ाइफ आपको बताए हैं, लेकिन ये वजीफ़ा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार इसको ज़रूर आपने आज़माना है ताकि आप हमारे इस वजीफ़े से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बाज़ लोग कहते हैं कि हम दवाइयाँ ले लेकर थक गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं उनको कहता हूँ कि आइए कुरान मजीद का ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी। जैसे ही अल्लाह पाक आपको इस मकसद में कामयाब करता है तो इस पोस्ट के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना ताकि दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। सबसे पहले इसका तरीक़ा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूरा रूम है, सूरा रूम को आपने खोल लेना है कुरान मजीद से, और आयत नंबर जो है वो है 21। तो इसको आपने तिलावत करना है और तिलावत करने के बाद एक गिलास आपके सामने दूध का रखा हुआ होना चाहिए और उस पर आपने दम करना है। तिलावत आपने 21 मरतबा करनी है। याद रहे कि ये वजीफ़ा 3 माह किया जाता है और 3 माह रोज़ाना का ये मामूल होना चाहिए। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़कर आपने दूध के गिलास पर दम करना है और आधा बीवी ने पीना है और आधा शोहर ने पीना है। 3 माह तक इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला जब हमल हो जाए, हमल ठहर जाए, तब आप इस वजीफ़े को रोक दें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वजीफ़े के दौरान नमाज का भी एहतमाम करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वजीफ़े की इजाज़त उन तमाम लोगों को है जो इस अमल को करना चाहते हैं। नोट: किसी भी अमल को करने के लिए यकीन कामिल के साथ नमाज पंजगाना की पाबंदी ज़रूरी है और रिज़्क़ हलाल का हुसूल भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ
कोशिश करें कि आपके हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।